आज के शो में पनामा मामला उरूज पर इल्जामात की भौचाड़, लंदन फ्लैट से मुतल्लिक खबर नए तनाजे का शिकार। बीबीसी की जो रिपोर्ट है उससे क्लियर इंडिकेशन होती है कि किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन करने के लिए। सरकारी न्यूज एजेंसी का दावा, बीबीसी की रिपोर्टर के खिलाफ तहकीकात। पाकिस्तानियों का पैसा चोरी हुआ है, बाहर गया है, इंकशाफ हुआ है बाहर, और हमेशा इन्होंने कहा कि हमारा ये पैसा हमारे फ्लैट नहीं थे लंदन। क्या बीबीसी का प्लेटफॉर्म लंदन फ्लैट से मुतल्लिक खबर के लिए इस्तेमाल हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। मामला पनामा का है और जिस मामले को मंतकी अंजाम तक यकीनी तौर पर पहुँचना ज़रूरी है, इंसाफ के तकाजे पूरा होना ज़रूरी है। किसकी मलकियत, कौन से फ्लैट्स हैं, मनी ट्रेल क्या थी, सारे सवालात हैं जिनके जवाब कोर्ट जान रहा है, जिनके जवाब कौम जानना चाहती है, जिसकी तरफ बात आगे बढ़ रही है। लेकिन 13 जनवरी को बीबीसी यानी बरतानवी नशियाती इदारे की एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1993-1996 में नेस्कोल, नेल्सन नामी कंपनीज की जो मलकियत में फ्लैट थे वो मलकियत कभी भी तब्दील नहीं हुई, वही मलकियत रही, नीलसन और नेस्कोल के नाम पर ये फ्लैट्स रहे। और इस रिपोर्ट के आने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि कतरी शहजादे का वो खत जो सामने आया वो दरअसल बिल्कुल माइनस, या फिर उस खत को ये रिपोर्ट निगेट कर देती है कि उस खत की अहमियत खत्म हो जाती है कि ये फ्लैट्स 2006 में ये ट्रांसफर हुए, कतरी खानदान ने शरीफ खानदान को ये फ्लैट्स ट्रांसफर किए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है क्योंकि इस बुनियाद के ऊपर हमने ये भी देखा जी कि यहां पर ये बात हुई कि केस बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से, बाकायदा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक दावा सामने आया और इस दावे में इस दावे के अंदर कहा गया कि बीबीसी की ये रिपोर्ट, दरअसल रिपोर्टर जो है उसके खिलाफ बीबीसी ने तहकीकात शुरू कर दी है। ये बाकायदा पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी का दावा सामने आ चुका है। पीएमएलएन के कुछ एमएनए सामने आए, उन्होंने कहा कि बीबीसी को मैनिपुलेट किया गया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है बीबीसी के बारे में ये भी आपको बता चलूं, क्योंकि इसमें कहा गया जी कि इमरान खान साहब पनामा से मुतल्लिक जो खबर है उसको नया बनाकर पेश किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टर ने ड्यूटी ऑडिटर को गुमराह किया। बीबीसी की सोर्सेस को कोट करके एपीपी ने यह लिखा हुआ है, रिपोर्टर की खबर को नून लीग और आजाद मुबस्सिरीन मुसरत कर चुके हैं। यह भी एपीपी ने कोट किया बीबीसी की रिपोर्ट को, और बीबीसी कोर्टर ने कहा कि रिपोर्टर इमरान खान के भतीजे के हमरा मौलाना फजल रहमान पर हमले में मुलव्विस था जब वो लंदन में थे। और 2015 में एक और बड़ी परेशानी पेश आई जब इदारे को इस वक्त इस तरह की ट्वीट्स आई थी कुछ, जिसकी वजह से इदारे को इस वक्त बहुत ज्यादा डिफेमेशन का सामना करना पड़ा था। इस हवाले से मजीद इस रिपोर्ट के अंदर एक ये भी कहा गया जी कि रिपोर्टर एक सियासी जमात के हाथों खेल रहा है। यह भी एबीपी ने कोट किया कि रिपोर्टर को जहांगीर तरीन के इंटरव्यू की इजाजत भी नहीं दी गई थी, जो इंटरव्यू कुछ माह पहले रिकॉर्ड किया गया था। और यह कहा गया कि इस रिपोर्ट का इस इंटरव्यू का मुकम्मल इंटरव्यू नशर ना किया गया और इसमें कहा गया कि इसमें तौहीन आमेज इल्जामात थे, इस वजह से इस इंटरव्यू को नशर नहीं किया गया। और यह भी एपीपी ने लिखा कि जहांगीर तरीन साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स बीबीसी के रिपोर्टर को दिए और बीबीसी के रिपोर्टर ने फिर ये खबर नशर करी जो पुरानी खबर थी, जिसको नया बना के नशर किया गया। ये वो फोटो है जिस रिपोर्ट के साथ इसको भी दिखाया गया, जिसमें ये रिपोर्टर जो है मौजूद है इमरान खान साहब के भतीजे के साथ। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या कौन मैनिपुलेट कर रहा है? क्या गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी मैनिपुलेट कर रही है फैक्ट्स को? क्या पीटीआई ने बीबीसी को यूज किया? मतलब एक बड़ा आलमी इदारा है, मतलब कौन कहां गलत है? सरकारी एजेंसी कुछ दावा कर रही है, हकायक क्या हैं हम जानने की कोशिश करेंगे, हम बेनकाब करेंगे, इन हकायक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ रहिएगा अब तक पर, एक ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा मौजूद हूं। पाकिस्तानियों का पैसा चोरी हुआ है, बाहर गया है, इंकशाफ हुआ है बाहर, और हमेशा इन्होंने कहा कि हमारा ये पैसा हमारे फ्लैट नहीं थे लंदन। बीबीसी की जो रिपोर्ट है उससे क्लियर इंडिकेशन होती है कि किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन करने के लिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मामला है लंदन फ्लैट्स का, मामला है लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत का। आखिर उन फ्लैट्स की मिल्कियत 90 की दिहाई से सेम थी, उसके बाद 2006 में बदली नहीं बदली। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई 13 जनवरी को। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मामला हल हो चुका है काफी हद तक। अब एक रिपोर्ट सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से सामने आई जिसके अंदर बीबीसी के रिपोर्टर के ऊपर कहा गया कि तहकीकात बैठ गई है। फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जान अतकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद से, दोनों शख्सियात मौजूद हैं। दोनों मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फैसल जावेद साहब, ये रिपोर्ट जो बीबीसी की, जिसको कोट किया गया, बार बार मीडिया पे कोट किया गया, खान साहब ने कोट किया, जगह जगह कोट किया गया। अब सरकारी न्यूज एजेंसी ये दावा बाकायदा करती है कि बीबीसी के इस रिपोर्टर के खिलाफ खुद एक तहकीकात बीबीसी में बैठ गई है। पाकिस्तान, ये रेडियो पाकिस्तान पर भी आ रहा है, ये आपके तमाम जो न्यूज़पेपर्स, उसके अलावा एपीपी ने भी बाकायदा ये लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आप पीटीआई ने रिपोर्टर को इस्तेमाल किया, ये हुकूमत का दावा कितना दुरुस्त है? फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ान, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? सफ़ान जी, फिर तो ये बात है, इस तरह लगता है कि ये जो लंदन के फ्लैट्स हैं ये भी हम ही ने इनको ख़रीद के दिए हैं। अगर हमारे इतना है कि बीबीसी ने 99 में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, पूरी मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ साहब की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें FIA की रिपोर्ट का भी जिक्र है, इसहाक डार के एफिडेविट का भी जिक्र है। उस वक्त, अब तो इतना अरसा हो गया बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री का, और बरतानिया के कवानीन ऐसे हैं, अगर कोई गलत करे तो आप उस पर जाने का दावा कर सकते हैं और उससे इतने पैसे बना सकते हैं कि आपको करप्शन करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। वो करप्शन से कहीं ज़्यादा ये पैसा बना सकते थे उस पर। तो ये हर्जाने का दावा कर देना बीबीसी पे। अगर बीबीसी ने गलत किया है, गलत छापा है, तो क्यों नहीं उनको सू करते? फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। और बरतानिया के कवानीन तो इतने ज़बरदस्त हैं कि वहाँ पर अगर आप ये कर दें, डेफेमेशन का डाल दें, हर्जाने का दावा कर दें इनके ऊपर, तो इनको तो अरबों इससे रुपए मिलने हैं इनको, तो ये क्यों नहीं करते? अच्छा, असल में एक सवाल ये बेसिकली जी कि जहांगीर तरीन साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं कोर्ट के, पुराने डॉक्यूमेंट्स दिए रिपोर्टर को और उस रिपोर्टर ने नए तौर पे शाया करे, ये भी हुकूमत ने दावा किया। तो अब जहांगीर तरीन साहब भी कायदे से हुकूमत को सू कर सकते हैं कि आखिरकार आपने किस बुनियाद पे ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बीबीसी के रिपोर्टर को फराहम किए और उस रिपोर्टर ने एक पुरानी खबर को नई खबर बना के पेश कर दिया। ये जहांगीर तरीन साहब का भी सू करना बन जाता है यहाँ पे फैसल साहब, अगर इस बुनियाद पे देखा जाए? नहीं, जहांगीर साहब ने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है। नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक स्टेटमेंट भी आज जारी किया है और उन्होंने बयान दिया है बाकायदा इस सिलसिले में कि जहांगीर साहब को भी नहीं पता था कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि बीबीसी पे कोई प्लांटेड स्टोरी भी चला सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करा चुके सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स हम पहले सबमिट करा चुके। बीबीसी ने ये जो रिपोर्ट आई है ये तस्दीक करती है इस बात की कि 90 के बाद 90s के बाद इनकी मलकियत चेंज ही नहीं हुई फ्लैट्स की। ये इन्हीं के थे। मरियम नवाज़ जो है वो इसकी असल मालिका हैं और नवाज शरीफ साहब इसके अल्टीमेटली इसके मालिक हैं क्योंकि वो उनकी डिपेंडेंट हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स उन चीज़ों की तस्दीक करती है जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में सबूत जमा करवा चुके हैं। अगर ये गलत है डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स तो 3 माह पहले यानी इन 2 फ्लैट्स के बारे में आ चुके थे और 2-3 माह से चल रहा था कि मामला नीलसन एंड नेस्कोल ने 93-96 में 8,30,000 पाउंड्स के ये फ्लैट खरीदे थे। लेकिन नीलसन और नेस्कोल की मिल्कियत 2006 में ट्रांसफर हुई जो कतरी शहजादे खत आया, वो सवाल था जो अभी तक नहीं हुआ था। खैर, इसके अलावा फैसल साहब, तो ये फिर हुकूमत मैनिपुलेट कर रही है फैक्ट्स को? जी सफ़ान जी, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया है। अगर 2006 में इन्होंने ख़रीदे हैं या इनके पास आए हैं ये अपार्टमेंट्स, तो 99 में लंदन हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उससे अल-तौफीक बैंक की, उसमें इन्होंने ये चारों फ्लैट्स अटैच कैसे किए अगर इनकी मलकियत नहीं थी? और 93 से ये इनमें रह तो रहे हैं, ये तो इनके वज़ीर भी वहाँ जाते रहे हैं। चौधरी निसार ने भी बयान दिया है कि जी 20 साल 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 20 साल हो गए हैं इन फ्लैट्स को ख़रीदे हुए। और फिर कलसूम नवाज़ का इंटरव्यू है, कलसूम नवाज़ की स्टेटमेंट है जिसमें वो 2000 में अप्रैल में छपी थी गार्डियन अखबार में। रोरी मकार्थी जो कि क्रेडिबल एक सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा 2000 में कि ये फ्लैट्स हमने खरीदे थे बच्चों के लिए उधर लंदन में। ये बहुत से शवाहिद हैं जो बताते हैं कि ये 90s से है। ठीक है, ये सारी बहस तो अपनी जगह, लेकिन बीबीसी की इस रिपोर्ट पर जब इस पे ये भी लिखा गया कि हसन न्याजी जो खान साहब के भतीजे हैं उनके साथ भी ये रिपोर्टर मुलविस था मौलाना फजल रहमान साहब पर 2015 में हमले पे। और दूसरी बात, जब जहांगीर तरीन साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ तो बीबीसी को वो इंटरव्यू कट करना पड़ा। क्यों के कट करना पड़ा? क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर तौहीन-आमेज़ इल्जाम थे। क्या ये बात दुरुस्त है? जहांगीर तरीन साहब का इंटरव्यू इस रिपोर्टर ने किया, कट किया? फैसल जावेद साहब, ये गलत है?
मुझे इस बात का नहीं इल्म के इन्होंने इंटरव्यू किया है कि नहीं किया, और जहाँ तक कोई तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं क्योंकि है, आप मुझे पता है बीबीसी जैसा जो इदारा है, और अगर गलत है फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल चीज़ जहाँ पे ख़त्म होती है सारी चीज़ का जी उसके साथ तस्वीर है, वो उसका दोस्त है, वो उधर है, फंडामेंटल चीज़ भी है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है बरतानिया की, इसके ऊपर ये केस कर दें, हर जाने का दावा कर दें, सीधी सी बात है, अगर वो गलत है रिपोर्ट या वो प्लांटेड है या वो गलत है तो उस पर जाने का दावा कर दें। ये एक फंडामेंटल इस पर बात ख़त्म होती है यहाँ पे, और इसके अंदर ये चीज़ है वो चीज़ है तो उसके सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें, आप कर दें। और अब तो सिर्फ क्योंकि जो खबर सामने आई है इस खबर के बाद तो बीबीसी भी केस कर सकता है ना यहाँ पर, कि बीबीसी कहते हैं कि हमने तो कोई तहकीकात का आगाज नहीं किया, अगर ये खबर गलत है तो क्या आपके नजदीक, फैसल जावेद साहब इससे पहले जान साहब की तरफ आऊं उनका, आपके नजदीक ये तहकीकात का आगाज हुआ है नहीं हुआ है इस रिपोर्टर के खिलाफ, आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो। ये इनकी एपीपी में जो इन्होंने खबर, एपीपी इन्हीं के मातहत है ना, और उधर से ये खबर रिलीज़ की, या रेडियो पाकिस्तान या नून रेडियो या नून टीवी जो है पीटीवी, अगर वहाँ पे चल रहा है तो वो तो उन्हीं के पास है, वो तो नून लीग के पास है सारे इदारे, सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से चला रहे हैं, तो वो तो आपको पता है फिर अपने वर्जन उन्होंने इसी तरह से चलाना है। इनके पास कुछ है नहीं ना, दो चीज़ें इन्हें दी हैं बस टोटल, एक वो कतरी का खत दे दिया और एक वो ट्रस्ट डीड दे दी, और दोनों फ्रॉड। अच्छा। आप ये देखें ना, स्टैम्प पेपर ये लेते हैं महीने बाद, डीड साइन करने के महीने बाद स्टैम्प पेपर लेते हैं, एक ये चीज़, और फिर कतरी का खत तो आपको पता है कितना बड़ा ड्रामा है ये, और हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साहब ये बीबीसी का मामला जो है, बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई, अब ये एपीपी की रिपोर्ट आपकी सरकारी इदारा कह रहा है, जान साहब क्या बीबीसी ने फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया, आप लोग बीबीसी को डिफेम कर रहे हैं, मसला क्या है इस पर? क्या पीटीआई बीबीसी को यूज कर रहा था, क्या मसला है मतलब यहाँ पर जान साहब वो कह रहा है? देखिए, एक झूठ को साबित करने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और उसके लिए 10 पकौड़ा के सबूत लाने पड़ते हैं। एक पकौड़ा सबूत या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया एक किताब की शक्ल में, और फिर दूसरे इदारों से खिलवाया। अब उन्होंने बीबीसी को टारगेट किया एक मुनज़्ज़म तरीके से। बीबीसी ने 3 ट्वीट्स किए हैं जिसमें कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस वाक़े ने हमें एम्बेरस किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो रिपोर्टर है उनकी जो लाइन आप देखें, उन्होंने पीटीआई के प्रो पीटीआई से उनकी ट्वीट्स हैं और कुछ अभी डिलीट हुई हैं इस इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने के बाद, और ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि इनका ताल्लुक एक्टिव या पैसिव पीटीआई के साथ था और जहांगीर तरीन साहब के पेरोल पे थे ये। अच्छा। अब किस तरह एक एडिटोरियल टीम जो है वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हुई है बीबीसी में, यकीनन ये पूरी इदारे की शोहरत पे रेपुटेशन है। अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम एम्बेरस हुए हैं, हमें शर्म है इस बात पे कि किस तरह हमारे इदारे का नाम इस्तेमाल किया गया है, तो यकीनन ये बीबीसी को अब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो झूठ उनके नाम पे बोला गया है उस हवाले से वो क्या करेंगे और क्या तहकीकात हमारे साथ शेयर करेंगे। साहब क्या ये रिपोर्ट बीबीसी को फिर वापस नहीं लेनी चाहिए? अच्छा। डिलीट कर दे, अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दे, देखिए अपने प्रिंट एडिशन से या फिर वो वेबसाइट इंटरनेट एडिशन से, सोशल मीडिया से। जी देखिए, हम इंतज़ार करेंगे कि उनका जो इंटरनल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो उसके नतीजे में उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं और वो अपने तौर पे क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या इस्टेब्लिश हुआ है, इससे ये हुआ है कि आवाम को धोखा देने के लिए ये कोई भी झूठी खबर का सहारा लेके झूठ को साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कि अब ये इंटरनेशनल इदारों को भी मैनिपुलेट करने की एक मुनज़्ज़म एक मीडिया कैंपेन के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी इदारे उन पे प्रेशर, उनका आपने कल्चर भी देखा है, अब कोर्ट्स पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और ऐसे अब स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि कुछ केसेस में जहां पे पीटीआई और इमरान खान साहब मुलविस है वहां पे बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोर्ट्स पे प्रेशर डाला गया, जिसके नतीजे में वो उनकी केसेस को जो है बर वक्त जो है रिजॉल्व नहीं किए जा रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं पिटिशनर्स हैं उनको रिलीफ नहीं मिल रही। ये एक बहुत ख़तरनाक रुझान के तौर पर ये एक परसेप्शन है कि अगर पीटीआई जो है कोर्ट्स पे भी दबाव डाल सकती है, बीबीसी पे भी दबाव डाल सकती है, और दूसरे सरकारी इदारों की जो इंटेग्रिटी है उसको भी कंप्रोमाइज प्रेशर के जरिए कर सकती है। तो ये रियासत की हुकूमत कहां खड़ा होगा। जान साहब, लिफाफा सहाफ़ी की जो टर्म इस्तेमाल होती है अक्सर, वो अब आप कह रहे हैं कि बीबीसी में पहुंच चुकी है, और वो जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि आपके अल्फाज में कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के पेरोल पर है ये सहाफ़ी अतर काज़मी, जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। सर, ये आप बड़ा इल्जाम इस पर लगा रहे हैं, एक बड़े आलमी इदारे पर लगा रहे हैं, और ये कि जहांगीर तरीन साहब पे कर रहे हैं उस रिपोर्टर को।
बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीटीआई जो है वो सहाफ़ियों को, उनके मंजूर नज़र सहाफ़ियों को, बल्कि मैं पीटीआई के एंकर्स कहूंगा, कुछ लोग जो पीटीआई के स्पोक्सपर्सन भी हैं और एंकर और जर्नलिस्ट भी बने हैं। सर ये तो बीबीसी है, बीबीसी के अंदर लंदन में भी जनरली मीडिया कंडक्ट नहीं, मैं जनरली पीटीआई की मीडिया कंडक्ट पे बात कर रहा हूं। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी जर्नलिस्ट हैं जिनको खरीदा जा सकता है, आपको मालूम है इनके रिसोर्सेज हैं, इनके रीच है इनके पास। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है किसी इदारे में रिपोर्ट प्लांट कराना, किसी रिपोर्टर को जो है मिसलीड करना, किसी एडिटोरियल जो टीम है उनको कंप्रोमाइज करना, उनकी पॉलिसी पे असरअंदाज होना, क्योंकि पीटीआई की नो हाउ जो है लंदन से लेके अमेरिका तक है। जी फैसल साहब, इतनी माली इस पर जहांगीर साहब की पोजीशन है कि वो बीबीसी के रिपोर्टर को भी खरीद सकते हैं। पीएमएलएन ये कह रही है, इस वक्त सरकारी इदारे में ये इस वक्त खबरें शाया हो रही हैं। फैसल जावेद साहब, ये तो बड़ा मसला है, आपने रिपोर्टर को खरीदा बीबीसी के? नहीं, वही मैं वही कह रहा था कि हो सकता है कल ये कह दें कि वो जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो भी जहांगीर तरीन साहब ने इनको खरीद के दिए थे, मरियम बीबी को। तो काफ़ी इनकी बात से हंसी आ सकती है और तो कुछ नहीं। सफ़ान खान, ये सारे एविडेंसेस हमने जमा कराए। मैं आपको बता दूं, केस जो है ना, जो पैनामा केस जिसके ऊपर बीबीसी की रिपोर्ट भी आई है, अब हुआ क्या सफ़ान जी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जान साहब बैठे हुए यहाँ पे, ये ज़रा ये भी मुझे बताएं, हमने दस्तावेज़ात के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश की है। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तर शवाहिद जो हैं वो मौजूद है। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ वन बाय वन कि क्या क्या चीज़ें हमने इस्टेब्लिश की हैं। हमने ये इस्टेब्लिश किया है कि नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला, फैमिली ने झूठ बोला। हमने ये साबित किया है कि कोई भी ट्रस्ट डीड नहीं थी, कोई ट्रस्ट ही नहीं था, और असल मालिका इन फ्लैट्स की मरियम है, और मरियम डिपेंडेंट है नवाज शरीफ की। ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। हमने ये इस्टेब्लिश किया कि कतरी का ख़त फ्रॉड था। हमने ये इस्टेब्लिश किया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस पर इसाक डार का एफिडेविट है, FIA की रिपोर्ट है, BBC की फिल्म है जिसमें मैं कह रहा हूँ आज तक इन्होंने उसको नहीं किया। और फिर लंदन हाई कोर्ट का क्वींस बेंच का जजमेंट है जिसमें ये चारों फ्लैट्स अटैच हुए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग भी इस्टेब्लिश की हमने, 90s की ओनरशिप भी, जैसा कि मैंने बताया, हमने इस्टेब्लिश की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब तक आज इनके रिस्पोंडेंट नंबर 1 सर एक चीज बोलूंगा यहाँ पर, अभी मामला कोर्ट में है सर, इस्टेब्लिश होना है, मतलब आपने यकीनी तौर पर सबूत फराहम किया, लेकिन फैसला तो आएगा ना सर अभी। भाई हमने जी भाई फैसला तो मैं नहीं सुना रहा ना, मैं तो फैसले इस्टेब्लिश आपने हमने क्या, लेकिन इस्टेब्लिश तो होगा अभी। इल्जाम, हाँ जी, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, इल्जाम है जी इनके। जी हाँ जी, इनके वकील के आर्गूमेंट आज कंप्लीट हो गए हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि नवाज शरीफ साहब के आज आर्गूमेंट उन्होंने कंप्लीट किए हैं, और इन्होंने अब तक एक भी दस्तावेज नहीं दी। इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं, और एक वो कतरी का खत और एक वो ट्रस्ट डीड, जो दोनों फ्रॉड है। इन्होंने इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं दी, मनी ट्रेल नहीं दिया। वो जो 52 करोड़ रुपया गिफ्ट करते हैं जी हुसैन नवाज मियाँ साहब को, उसकी रोटेशन तो सामने आती है जी, इधर से गिफ्ट उधर गया, उधर से उधर, उधर से उधर, बहन को भाई बेटा आपस में गिफ्ट इधर उधर हो रहे हैं, और ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का साबित करती है चीज़। लेकिन जब जज साहब ने उनसे पूछा कि सोर्स क्या है भाई, इसका सोर्स क्या है, 52 करोड़ रुपीज़ इन 4 years, इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या आए कहां से है, तो उस पे इनके पास कोई जवाब नहीं होता, इनके पास कोई पेपर नहीं सारी होता, चीजें आपने कोई मनी ट्रेल के ऊपर। लेकिन जाना जगदीश साहब, आपका जो BBC वाला इल्जाम है, इस पर फैसल जावेद साहब सिर्फ हंसे हैं और एक तरह से उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि वो इसकी अहमियत ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जाना जगदीश साहब, ये इल्जाम बेबुनियाद है जो आपने आज जो नया जो सामने आया BBC के हवाले से, फैसल जावेद साहब ने बिल्कुल निगलेक्ट किया है, कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। जाना जगदीश साहब, तो ये बात तो खत्म करें फिर यहाँ पर ये रिपोर्ट के बारे में जी, ये जो आपने दावा कर दिया। मैं निगलेक्ट ही नहीं करता, मैं तो इनको चैलेंज भी करता हूं। देखिए, पहली इनको चैलेंज भी करता हूं। पहली बात तो ये कि ये हवाला जिसका भी दें, ये जिसका भी हवाला दें, ये हवाले काफ़ी नहीं है कि उस अखबार में आया है, उस पकौड़ा किताब में आया है, BBC में आया है, गार्डियन में आया है। क्या आपके पास करप्शन के क्लियर सबूत हैं? सिफर, आपने कुछ नहीं किया, कोई सबूत आपके पास नहीं। क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? आपने इसाक डार साहब का मुशर्रफ के वक्त एक ख़त उठाया है जो ख़ुद एतजाज़ हसन साहब ने भी रिजेक्ट किया है कि वो अंडर डूरस वो एफिडेविट ली गई है आपने। और उसके अलावा क्या कहा है? अब ये जुर्म आप समझ रहे हैं कि बाप बेटी को गिफ्ट नहीं कर सकता, आप ये समझ रहे हैं कि आपके तजादात हैं, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर डिक्लेरेशन या मिस डिक्लेरेशन की है। भाई असल में
में केस की बुनियाद क्या है, कहाँ है करप्शन हुई है, कहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में इमरान खान चुप हो गए। कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं। बीबीसी की जहाँ तक ताल्लुक है, बीबीसी से एक बात साबित हो गई है कि जहाँ पे कोई खबर आती है झूठी, ये उनका सहारा लेते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है कौन से। क्योंकि जावेद जैसे साहब इस बात पर स्टिक कर रहे हैं पॉइंट पर कि ये झूठी खबर है। पनामा केस पर भी बात हो, साथ साथ जो अब रीसेंट डेवलपमेंट्स इस केस में आई हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आखिरकार ये सब झूठ, ये सब मैनिपुलेशन हो रही है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है हकायक को, ये जानना बड़ा जरूरी है। बेनकाब कर रहे हैं, हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। पाकिस्तानियों का पैसा चोरी हुआ है, बाहर गया है, इंकशाफ हुआ है बाहर, और हमेशा इन्होंने कहा कि हमारा ये पैसा हमारे फ्लैट नहीं थे लंदन। बीबीसी की जो रिपोर्ट है उससे क्लियर इंडिकेशन होती है कि किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन करने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में पनामा के केस के ऊपर, इसके साथ साथ होने वाली पेशरफ्त पर और यकीनी तौर पर रीसेंट डेवलपमेंट्स। पनामा के ऊपर एक खबर आती है, बीबीसी फ्लैट्स की मिल्कियत के ऊपर एक दावा करता है, हुकूमत कुछ और दावा करती है, पीटीआई कहती है जी दावा बिल्कुल गलत है, चैलेंज कर रही है पीटीआई, और पीएमएलएन इस बात पर कायम है जी कि खबर सही है, जो हुकूमत ने खबर दी है वो सही है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी प्रोग्राम में आ चुकी है, सेनेटर कयूम सोमरो साहब सूबाई मशीन है वज़ीर आला सिंध के, मुझे ज्वाइन करें कयूम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। जाना जगसई साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से और जनाब फैसल जावेद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। कयूम सोमरो साहब, आपको क्या लगता है? सर, मैं अभी तक पनामा केस, इसकी पेशरफ्त, इस पर हमने बात भी की है, जो एविडेंसेस पीटीआई ने पेश किए हैं, जो नून ने जवाब दिए वो सब, सर ये क्या आपको बीबीसी की रिपोर्ट के बाद क्या शिफ्ट आया था कोई केस में, और अब जो हुकूमत कह रही है वो आपको दावा सही लगता है, गलत लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ जूं पनामा केस जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, इसी तरह जो है दिन ब दिन जो है मुस्लिम लीग नून के वज़रा की और ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ज़ाहिरी बात है तमाम मामला उस तरफ जा रहे हैं। उनकी परेशानी जो है उनके चेहरे से अब नज़र आ रही है। 2-3 दिन से उनके वज़रा ने जो तरीक़ेकार रखा है बातचीत करने का आफ्टर हियरिंग, तो वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये लबो लहजा जो है वो किसी सेटिस्फेक्शन के नतीजे में होंगे। ये बिल्कुल मुस्तरब हो गए हैं और इनको ये अपना जो कहते हैं राइटिंग ऑन दी वॉल नज़र आने लगा है कि इनकी हुकूमत के दिन जो है वाकई गिने जा चुके हैं। और ये हर अपने झूठ, ये देखें झूठ के तो माहिर ये खुद हैं। हर वो स्टेटमेंट जो इन्होंने जहाँ पे भी दी, जिस हालत में दी, वो उसकी नेगेट खुद करते हैं, उनके इनकारी खुद बन जाते हैं। अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया है वो स्पीच वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ पे एक जगह तो खड़े रहे, एक जगह तो टिके। अगर आज बीबीसी की रिपोर्ट को ये से इनकारी है तो सू करें बीबीसी को, बहुत बड़ा इदारा है। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इतने बड़े ज़िम्मेदार इदारे के हवाले से ये बात की जाए। बल्कि मैं तो बिल्कुल इतना रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में बात की है उसको उसका हिस्सा बनाया जाए, अदालत के हवाले से उसके ऊपर जरह की जाए। यही काफ़ी है मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने जो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंसान की फितरत है, एक झूठ बोलेगा तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब ये झूठ बोल करके क्या समझ रहे हैं कि पनामा लीग से जान छूट जाएगी? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पनामा लीग से जान छूटने वाली है। और देखें अब कौम भी समझ चुकी है कि ये जो 30 साल से शराफत की बातें करते आ रहे हैं और वो अब नहीं रही। अच्छा, अब नहीं रही। जान साहब, आपने ट्वीट का जिक्र किया था कि आपने ट्विटर पे देखा है बीबीसी के, जान साहब, कि ये जो मामला है आपने लिखा है ट्विटर पे देखा है, तो किस पेज पे आपने? क्योंकि मैं एक जी सर, मैं बीबीसी उर्दू का जो ट्विटर हैंडल है उसको कोट कर रहा हूं जाना चाहिए साहब, वो मेरे सामने इस पर है, जिसमें वो लिखते हैं कि देयर इज नो इंटरनल, मैं आपको टैग आप मुझे टैग कीजिएगा, जो बीबीसी उर्दू का पेज है मैं वो दिखा रहा हूं, मैं आपको देयर इज टैग नो करूंगा। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अतर काज़मी। बीबीसी उर्दू का पेज है जो ऑफिशियल वेरीफाइड है, वो कहता है कि, और वो कहता है वी स्टैंड बाय अ जर्नलिस्ट, वो ये भी लिख रहा है, वो कहता है देयर इज नो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, वी स्टैंड बाय जर्नलिज्म एंड जो स्टोरी है जो पाक लेन के ऊपर, वी स्टैंड बाय दैट। जाना चाहिए साहब, ये बीबीसी उर्दू का पेज है और उस पे ब्लू। अच्छा, पहली बात ये कि बीबीसी
बीबीसी पाकिस्तान में लाजमी बात है, उर्दू में जो लोकल स्टाफ है उनकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी तो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रही यहाँ तक बीबीसी जो एक इदारा इंटरनेशनल, उन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 ट्वीट्स किए जो मैं आपको टैग करूंगा और वो इंक्वायरी कर रहे हैं, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। तो उसका जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम ये नहीं कह सकते कि हम जाके उनको सू करें जब वो खुद इंटरनल एम्बेरस हो चुके हैं इस बयान के ऊपर। दूसरी अहम बात ये कि मुझे बताएं जहां साहब, आप इंटरनेशनल, क्योंकि मैं जानता हूं आप जर्नलिज्म एक्सपीरियंस भी रखते हैं इंटरनेशनली, सर आप कुछ समझा भी थे क्योंकि आप रह भी चुके हैं ना सर जान साहब, क्या ये ऐसा हो सकता है? देखिए बीबीसी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बीबीसी में तकरीबन 36 लैंग्वेज सर्विसेज हैं जिसमें उर्दू भी है, पश्तो अफगानिस्तान के लिए, फारसी ईरान के लिए, इसमें लोकल स्टाफ है। आप उर्दू में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पश्तो में अफगान जर्नलिस्ट, ईरानी पर्शियन सर्विस में ईरानी जर्नलिस्ट हैं, तो वो लोकल सियासत के साथ बड़े जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। तो इसमें मैं कोई मुश्किल काम नहीं है इन लोगों को मैनिपुलेट करना, इन लोगों को मैनिपुलेट करना, इन लोगों को मैनिपुलेट करना, इन लोगों को जो है अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना। ये बीबीसी की माजी में भी अफगानिस्तान, ईरान, इसी तरह अफ्रीका के बारे में जो उनके सर्विसेज हैं, जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, शिकायतें आई हैं कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इतने दाखिल हो चुके थे कि बीबीसी की जो अनबायस एडिटोरियल पॉलिसी है वो भी कंप्रोमाइज हो चुकी है। मैंने बीबीसी के साथ मोर देन 20 ईयर्स सर्विस की है लंदन में, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बीबीसी के उर्दू सर्विस के साथ मुंसलिक हैं वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। सर मैं जहां से एक चीज यहाँ पे पूछूंगा, बीबीसी पे अभी रिसेंटली जब अल्ताफ हुसैन साहब की खबर आई थी, डॉक्यूमेंट्री चली थी एमक्यूएम के ऊपर, तो बड़ा शोर हुआ था उसके ऊपर सर, उस पर नून लीग भी शोर मचा रही थी, पीटीआई भी, उस वक्त किसी ने कॉम्प्रोमाइज, इंडिपेंडेंस, एडिटोरियल, मुझे नहीं लगता बात हुई थी या नहीं हुई थी जाना साहब। देखिए पाकिस्तान, चलिए दो बातें हैं। बीबीसी के इसी रिपोर्ट को पाकिस्तान के मायानाज बहुत से न्यूज़पेपर्स ने शाया नहीं किया, उन्होंने कहा कोई नई बात नहीं आई है, बहुत से जर्नलिस्ट ने नहीं किया। आज भी बहुत से मीडिया ने रिपोर्ट छापा है जिसमें आपकी दुनिया भी शामिल है, न्यूज़ भी शामिल है और एंकर्स भी शामिल है, जो ये समझ रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो प्लांटेड है और ये कंप्रोमाइज रिपोर्ट है, इसकी एडिटोरियली कोई वर्थ नहीं है। जब एक नई फैक्ट आप बयान नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे आप इदारे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बीबीसी की पॉलिसी है। यहाँ पे पीटीआई बेनिफिशियरी है, इसलिए जो है एक टूल के तौर पे अगर वो स्टैंड कर रहे हैं उस पे, उनका अगर उर्दू पेज कह रहा है कि हम स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका जान साहब? देखिए बीबीसी, देखिए उर्दू तो अपनी जगह पे एक लैंग्वेज सर्विस है, लेकिन जो मेन बीबीसी है वो जिसको जो एचक्यू है वो लंदन है, उनको जो है आपने कुछ पढ़ा है फैसल साहब के ट्वीट का? उनको क्लैरिफाई करना है कि जो बीबीसी लैंग्वेज सर्विस है जो एक रीजनल सर्विस है, उन्होंने कहां पे एडिटोरियल को कंप्रोमाइज करना है। बीबीसी उर्दू का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट बीबीसी के जो स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड सर्विस है, जो उनकी एचक्यू है लंदन, उनकी पॉलिसी को ये कंप्रोमाइज होने, माजी में भी उन्होंने इस तरह के वाकयात के बारे में शिकायतें आई हैं और उन्होंने रेक्टिफाई की हैं। खबर कौन जी हाँ, मैं कह रहा था, आपका प्रोग्राम जब शुरू हुआ और हम आधा घंटा पहले बात कर रहे थे, तो 15 मिनट पहले इस प्रोग्राम को देखने की वजह से आपने जो ये पूरा रिपोर्ट चलाई और उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ा, ये सारे जो इन पे एलिगेशन लग रहा है बीबीसी के ऊपर और पीटीआई के ऊपर के लगा रहे हैं कि पता नहीं हमने ही इनको शायद लंदन के फ्लैट्स भी खरीद के दिए और ये बीबीसी की खबर भी हमने लगवाई इतनी, तो वो आ गई उनकी क्लैरिफिकेशन। आपने तो ट्वीट्स दिखा दी, ऑफिशियल ट्वीट्स हमने देख ली, लाइव अभी आपने चलाई। 15 मिनट पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया बीबीसी ने और इनके तमाम तर एलिगेशंस को उन्होंने रद्द किया है और उन्होंने कहा हम स्टैंड करते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर कि बिल्कुल 90s से इनकी मलकियत में है लंदन के ये फ्लैट्स और वो सारी चीज़ों पे। इन्होंने आज तक घर जाने का दावा ना इनकी फिल्म पे किया है जो 99 में आई थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग दिखाई गई इनकी, और ना ही इस पे इन्होंने घर जाने का दावा किया है। इन्होंने उल्टा APP के थ्रू और रेडियो पाकिस्तान के थ्रू पीटीआई के खिलाफ एक चीज़ें आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये चीज़ की है। तो इसी प्रोग्राम के दौरान ही ये मसला तो हल हो जाना चाहिए। आपने तो ट्वीट्स दिखा दी हैं, जिन ट्वीट्स की ये बात कर रहे हैं वो पता नहीं कौन सा बीबीसी है, मुझे समझ नहीं आ रही। बीबीसी का मैं आपको बताऊं, इन्होंने
जान साहब वो कौन सा भी वो पता नहीं टैग नहीं कर, अभी दिखा दे रहा। बिल्कुल मैं आपको टैग करूंगा। बिल्कुल बीबीसी के 3 ट्वीट्स इशू हुए हैं जो बीबीसी उर्दू नहीं है। बीबीसी आपको मालूम है सिर्फ एक उर्दू एक लैंग्वेज सर्विस है, एक ऑफशूट है जो पाकिस्तान में बेस्ड है। लेकिन जो बीबीसी है अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर उन्होंने जो है फैक्ट पे ये रिपोर्ट नहीं की है तो उन्हें मालूम है कि लंदन में कोई इसको चैलेंज कर सकता है, लिहाजा उन्होंने अपने आप को एडिटोरियली सेव करना है। हम बिल्कुल करेंगे, जान साहब क्या हाल है आपकी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप चैलेंज कर दें, ये अच्छा है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि बीबीसी की इस रिपोर्ट को जो है ना, आपसे परमिशन आपसे यकीनन परमिशन का इंतजार नहीं आप करें, बिस्मिल्लाह करें, आप चैलेंज करें ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि फैसल जावेद साहब, आई एम सॉरी, मुझे वाइंड अप यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जी बीबीसी की रिपोर्ट पर, एबीपी की रिपोर्ट पर, कॉन्ट्रडिक्शंस पर हकायक आखिर कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है? कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसको बेनकाब हम करेंगे। और फीडबैक यानी फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप लिख सकते हैं। देखते रहिएगा अब तक।